तो आखिर ऐसा क्या अनर्थ हुआ जो द्रोणाचार्य ने कर्ण को दिया युद्ध का आमंत्रण, और उसके बाद आखिर कर्ण ने कैसे तोड़ा द्रोणाचार्य का घमंड। तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें अर्जुन एक एक करके बड़े से बड़े योद्धा को पराजित करता जा रहा था। अब ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे, और हों भी क्यों न, क्योंकि उनका सबसे प्रिय शिष्य रंगभूमि में एक एक करके सबको पराजित करता जा रहा था। लेकिन साथ ही द्रोणाचार्य को अर्जुन और अपनी शिक्षा में बड़ा घमंड हो गया था, और उन्होंने पूरे हस्तिनापुर के सामने अर्जुन को संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया और कहा, आज सभी सुन लो, अर्जुन जैसा धनुर्धर ना कोई इस संसार में है, न भविष्य में कभी कोई होगा, क्योंकि वो आचार्य द्रोण का महान शिष्य है। इसलिए अर्जुन जैसा कोई नहीं है, और अगर कोई है तो मैं द्रोणाचार्य उसे चुनौती देता हूँ। हस्तिनापुर तो क्या, मैं पूरे संसार को चुनौती देता हूँ। अगर अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई है तो मेरे सामने आए। अब इस प्रतियोगिता को कर्ण भी दूर से देख रहा था। अब द्रोणाचार्य की ये बात सुनकर कर्ण को बड़ा क्रोध आता है कि आखिर द्रोणाचार्य ने संसार के और योद्धाओं की योग्यता जाने बगैर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा कैसे घोषित कर दिया। अब द्रोणाचार्य ने चुनौती दी थी तो कर्ण ने स्वीकार किया और प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंच गया। लेकिन कर्ण एक बात नहीं जानता था कि प्रतियोगिता में केवल और केवल राजकुमार ही भाग ले सकते थे, और कर्ण एक सूत पुत्र था। अब जैसे ही कर्ण रंगभूमि में पहुंचा, उसे देख सभी बड़े अचंभित हुए, क्योंकि कर्ण की वेशभूषा कहीं से भी राजकुमारों वाली नहीं थी। अब ये देखकर द्रोणाचार्य क्रोध में आकर कर्ण से पूछते हैं कि आखिर हस्तिनापुर के रंगभूमि में किसने आमंत्रित किया तुम्हें। तब इस पर कर्ण कहता है, आपने मुझे स्वयं आमंत्रित किया है आचार्य द्रोण। अब द्रोण कहते हैं, मैंने असंभव, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अब इस पर कर्ण द्रोणाचार्य को कहते हैं, आपने पूरे हस्तिनापुर के सामने चुनौती दी है कि अगर अर्जुन से कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो मेरे सामने आए। मैंने तो बस आपकी चुनौती स्वीकार की है। अब ये सुनकर द्रोण कहते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य है और किसी के लिए नहीं। अब कर्ण को बड़ा क्रोध आता है और वह द्रोण से कहता है, जब तक ये स्पर्धा राजकुमारों के बीच थी मैं चुपचाप दर्शकों के बीच बैठा था। अब तक आपके शब्द अर्जुन की प्रशंसा करते रहे, मेरे बाण मौन थे। लेकिन जब आपने संसार के सभी धनुर्धारियों को चुनौती दी तब न मैं मौन रह सका न मेरे बाण। आचार्य द्रोण, अब आपने संसार के सभी धनुर्धारियों को लज्जित करना चाहा, जिसके लिए उनकी लज्जा को बचाने के लिए मुझे आना पड़ा। इसलिए मैं सबके सामने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूँ। तभी पितामह भीष्म कर्ण से उसका परिचय देने को कहते हैं, जिस पर कर्ण सूत पुत्र बताकर अपना परिचय सबको देता है। अब ये सुनकर द्रोणाचार्य को ज्ञात होता है कि ये तो कर्ण है। द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से ये कहकर मना कर दिया था कि मैं तो केवल और केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। लेकिन तभी कर्ण भीष्म से कहता है कि अगर मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो क्या मुझे द्वंद्व युद्ध की अनुमति है महामहिम। इस बात पर पास में खड़े द्रोणाचार्य क्रोध में कहते हैं कि नहीं, तुम्हें द्वंद्व की अनुमति बिल्कुल नहीं मिल सकती है, क्योंकि अर्जुन कुलवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल और केवल एक सूत पुत्र हो, और एक राजकुमार के साथ एक सूत पुत्र का द्वंद्व युद्ध के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब महामहिम भीष्म कर्ण को यही कारण देकर वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन दुर्योधन का शैतानी दिमाग ये सब कुछ देखकर कुछ सोच रहा होता है और वो कर्ण को जाने से रोक लेता है और सबके सामने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है। अब ये सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगता है, परंतु अब वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि कर्ण को दुर्योधन एक राजकुमार बना देता है और उसके बाद कोई भी आपत्ति नहीं कर पाता। अब इसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हर बार अर्जुन को कर्ण से पराजय मिलती है। वो तो भला हो सूर्य देव का, जो सही समय पर सूरज ढल जाता है, जिसे देख द्रोणाचार्य शंख बजाकर प्रतियोगिता को रोकने का निर्देश देते हैं और अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को कर्ण के हाथों मरते मरते बचा लेते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।